कोई पेंडिंग बिल्स तो नहीं पड़े उस अपार्टमेंट नंबर पे या उस वाले कनेक्शन पे, ठीक करवा देंगे, उसको रिपेयर करवा देंगे, सो दैट आपके ऊपर किसी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना है और आपको पूरा घर जो है एज इट इज़ न्यू एंड क्लीन मिले। इन सब चीज़ों का कॉस्टिंग अगर आप लोग ठीक करवा के दोगे बाद में, तो या तो वो लोग आपकी सिक्योरिटी से काटेंगे या आपको उसके एक्स्ट्रा चार्जेस बेयर करने पड़ेंगे विदाउट एनी ऑफ योर फॉल्ट। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल दिल्ली वाले इन दुबई। सो आज मैं आपको बताने वाली हूँ, अगर आप लोग दुबई में अपना घर रेंट करने वाले हो तो आपको क्या क्या पॉइंट्स हैं जो अपने माइंड में रखने चाहिए और आपको क्या क्या फैक्टर्स कंसीडर करने चाहिए। आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक देखना। एंड वीडियो को आगे देखने से पहले वीडियो को प्लीज़ पहले लाइक प्रेस कर दो, एंड अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो मैं आपको बताऊंगी आज 7 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको अपने माइंड में रखना है दुबई में हाउस रेंट करने से पहले। आपको क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए, आपको कैसे कैसे लोकेशन देखनी चाहिए, कौन सा लोकेशन आपके लिए परफेक्ट है, कितना उस लोकेशन का रेंट होगा, एजेंट को कमीशन देते टाइम, एजेंट की फीस देते टाइम आपको क्या क्या पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं, वो सब मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है वो है लोकेशन। किस लोकेशन में आपको रहना है। अगर आपका ऑफिस उस लोकेशन के 5 या 10 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे है या इजीली आप मेट्रो से उस ऑफिस तक पहुंच सकते हो उस लोकेशन से, तो उस लोकेशन को आपको प्रेफर करना चाहिए। बिकॉज जैसा आपको पता है दुबई में ट्रैवल जो है वो, अगर आप लोग कैब से ट्रैवल करते हो तो वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ता है, एंड अगर आप मेट्रो या बसेस लेते हो तो वो आपको चीप पड़ता है। लेकिन जब आप लोग दुबई में अपना नया घर रेंट करने जा रहे हो तो आप लोगों को प्रेफर करना चाहिए कि जहां आपका ऑफिस है या जहां आपके बच्चों का स्कूल है, उस एरिया में, उसी कम्युनिटी में आपको अपना जो घर है वो रेंट आउट करना चाहिए। अब जो सेकंड पॉइंट इसी में आता है वो ये आता है उस घर का रेंट कितना होगा। मैं आपको बताती हूँ एक ऐसी वेबसाइट, मैं आपको एक्चुअली 3 वेबसाइट्स बताऊंगी जो दुबई में बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं फॉर एवरीथिंग। फर्स्ट नंबर पे आता है डुबिजल, या इसका नाम तो आप लोगों ने ज़रूर सुना हुआ होगा। सेकंड आती है बेट.com, थर्ड आता है आपका प्रॉपर्टी फाइंडर। तो आपको ये 3 ऐप्स अपने फ़ोन में डाउनलोड करके रखनी है। आपको जिस भी एरिया में रहना है उस एरिया को डुबिजल पे सपोज आप फिल्टर लगा के सर्च करो और आपको उस एरिया की सारी प्रॉपर्टीज़ डुबिजल पे शो हो जाएंगी अलॉन्ग विद द रेंट एंड द बेनिफिट्स एंड एमिनिटीज़ जो उस प्रॉपर्टीज में आपको मिल रही है। जैसे जब आपने डुबिजल पे आप डालते हो स्टूडियो अपार्टमेंट, तो स्टूडियो अपार्टमेंट उस रेंज का जितना आपका बजट है उस रेंज में आप फिल्टर लगा सकते हो, और फिर डुबिजल में आपको सारे उतने ही आपके बजट में जितनी प्रॉपर्टीज़ होंगी उस एरिया में वो आपको सारी शो हो जाएंगी। सिमिलरली अगर आपको पूरे दुबई में एक स्पेसिफिक बजट सेट करना है, सपोज आपका 1 BHK का आपका बजट है कि मुझे मैक्सिमम टू मैक्सिमम अपना बजट 1 BHK के लिए 65 to 70,000 तक ही करना है, या उससे कम या जितना भी आपका बजट XYZ है, आप डुबिजल पे वो फिल्टर लगा सकते हो और आपको पूरे दुबई में जितनी भी वो प्रॉपर्टीज़ होंगी उतने बजट में वो सारी शो हो जाएंगी। नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, उस प्रॉपर्टी के नीचे डुबिजल पे उस एजेंट का या फिर जो आपके वो प्रॉपर्टी वाले क्या कहते हैं जो रेंट के बंदे होते हैं उनका नंबर लिखा होता है। आपको उस नंबर पे कांटेक्ट करना है, और आपको अगर आप दुबई में अवेलेबल हो तो आप उस प्रॉपर्टी को जाके व्यू कर सकते हो उनसे कांटेक्ट करके, या अगर आप दुबई में अवेलेबल नहीं हो तो आप उनको व्हाट्सएप पे या बाय फोन कांटेक्ट कर सकते हो और वो आपको उस घर की वीडियो बना के प्रॉपर सेंड कर देंगे और आप अपने हिसाब से उसको फाइनल कर सकते हो। तो ये एजेंट्स होते हैं ये रेरा की तरफ से बिल्कुल सर्टिफाइड होते हैं, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि वो एजेंट्स फ्रॉड निकलेंगे या आप उन पर ट्रस्ट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। उनका जो लाइसेंस होता है रेरा का वो दुबई गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है, तो वो लोग सब ट्रस्टवर्दी एजेंट्स होते हैं जो रजिस्टर्ड होते हैं। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट आता है, जब आप घर रेंट करोगे तो आपको उसमें वो एजेंट आपसे 5% कमीशन मांगते हैं, जो होता है आपका एनुअल रेंट वैल्यू का 5%, प्लस वो आपसे 5% उस घर की सिक्योरिटी एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट मांगते हैं कि सपोज आपने उस घर का पेंट खराब कर दिया या आपने कुछ और डैमेज कर दिया उस प्रॉपर्टी में, तो वो लोग आपके उस सिक्योरिटी से कट कर सकते हैं अगर आप अपने एंड से उस चीज़ को सही करवा के उन्हें नहीं देते हो तो ये होते हैं 2 खर्चे आपको जो एजेंट आपसे मांगेगा। तो आप लोगों को इस टाइम पे डरना नहीं है या ये नहीं सोचना कि ये फ्रॉड है या ये आपसे पैसे ले रहा है। 5% एजेंट कमीशन ऑफ एनुअल रेंट वैल्यू आपको देनी होती है एजेंट को एज हिज कमीशन, एंड 5% उसके ऊपर प्लस ये अलग से है जो सिक्योरिटी है, कमीशन अलग है सिक्योरिटी अलग है, दोनों 5% है ऑफ सिक्योरिटी ऑफ योर एनुअल रेंट वैल्यू।
इसके ऊपर से आपके और भी सिक्योरिटी डिपॉजिट्स होते हैं, जैसे आपको जो डेवा का कनेक्शन लेना होता है, डेवा मीन्स बिजली पानी का कनेक्शन, उसकी भी सिक्योरिटी होती है। फिर आपको जो गैस का कनेक्शन लेना होता है उसकी सिक्योरिटी अलग होती है, उसके कनेक्शन के चार्जेस अलग होते हैं। इजारी जो आप लोग उस घर की रेंट की इजारी। अब आता है वर्ड इजारी। इजारी क्या होता है? इजारी होता है आपका एक कॉन्ट्रैक्ट कि आपने ये घर 1 साल के लिए इतने रेंट वैल्यू पे रेंट आउट आपने रेंट लिया है, आपने रेंट पे लिया है और आपको इतना रेंट पर मंथली या बाय मंथली या 6 मंथ हाफ ईयरली जैसे भी आपका डिसाइड होता है उस हिसाब से आपको पे करना होता है। तो वो सब उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है, दैट इज योर इजारी। वो इजारी आपकी बहुत जगह पे यूज़ होती है। दुबई में अगर आप लोग सपोज बच्चे का स्कूल जो आप कराने जाते हो तो भी इजारी मांगते हैं, या फिर जब आप लोग अपना वीज़ा रिन्यू करवाते हो तो आपकी इजारी लगती है। तो आपको वो डॉक्यूमेंट बहुत संभाल के रखना है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है, 4th पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, जब आप घर रेंट आउट कर रहे हो तो उसके आसपास प्रॉपर सुपरमार्केट्स, हॉस्पिटल्स, मेट्रो स्टेशंस या नॉर्मल जो हमारी पब्लिक एमिनिटीज़ होती हैं, या एक चिल्ड्रंस प्ले एरिया या पार्क जो होता है लोकेलिटी का, वो होना चाहिए उसके आसपास। अगर वो नहीं होता है तो हमें अननेसेसरी अपने जिस घर में आप लोग रह रहे हो उस घर से इन सर्विसेज इन जगहों पे जाने के लिए ट्रैवल करना पड़ता है। अगर आपके पास गाड़ी है वेल एंड गुड, अगर आप लोग कैब या मेट्रोज लेते हो तो फिर वो थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो इसलिए प्रेफर करना चाहिए ऐसे एरिया में आप घर रेंट आउट करो कि आप बाय वॉक करके आप बेसिक ग्रॉसरी खरीद लो, या डॉक्टर के अगर आपको जाना है हॉस्पिटल तो आप वहाँ जा सकते हो, या आप इवनिंग वॉक के लिए आप उस एरिया में जा सकते हो, या वहाँ पे पार्क है। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आप उनको शाम को 1-1.5 घंटे के पार्क में आउटडोर प्ले एरिया के लिए लेके जा सकते हो। सो आपको ये पॉइंट भी ज़रूर ध्यान में रखना है। 5th पॉइंट आता है, आपको अपने घर में जब आप उसको रेंट पे लेने जा रहे हो तो आपको एक बार जाके उस घर को पूरा डिटेल तरीके से देखना चाहिए कि अगर सपोज उस घर का कोई लॉक ख़राब है, या कोई हैंडल टूटा हुआ है, या कोई वॉल पे स्क्रैचेस हैं, या वॉशरूम की कोई फिटिंग्स लूज़ हो रखी हैं, या कोई कबर्ड का कुछ फिटिंग लूज़ है, कोई ड्रॉर लूज़ है, इस टाइप की सारी फिटिंग्स आपको किचन में, वॉशरूम में, पूरे घर की एक एक चीज़ आपको डीपली डिटेल में देखना चाहिए। बिकॉज अगर आप एक बार रेंट पे चले गए ना उस घर में तो उसका जो सारा डैमेज होगा वो आपके ऊपर आ जाएगा कि आपने उसको डैमेज किया हुआ है। अगर वो उससे पहले से डैमेज होगा तो आपके पास कोई प्रूफ नहीं होगा कि ये आपने डैमेज नहीं किया है। तो प्लीज़ अपने घर को जाके एक बार पूरा अच्छे से डिटेल में जाके स्कैन करना, एक चीज़ देखना, एक एक स्क्रू, एक एक नट बोल्ट जो हमारे नॉर्मल गेट के स्टॉपर्स होते हैं, या फिर जो गेट के हैंडल्स होते हैं, या मिरर के जो विंडो के हैंडल्स होते हैं, ये सब चीज़ें। बिकॉज इन सब चीज़ों का कॉस्टिंग अगर आप लोग ठीक करवा के दोगे बाद में तो या तो वो लोग आपकी सिक्योरिटी से काटेंगे या आपको उसके एक्स्ट्रा चार्जेस बेयर करने पड़ेंगे विदाउट एनी ऑफ योर फॉल्ट। तो इन चीज़ों को प्लीज़ ध्यान से एक एक चीज़ को स्कैन करना अपने घर में। और अगर कुछ चीज़ ख़राब होती है तो प्लीज़ आप मैनेजमेंट को बोलना, वो अपनी मेंटेनेंस टीम को भेज के आपके घर में शिफ्ट होने से पहले उसको ठीक करवा देंगे, उसको रिपेयर करवा देंगे, सो दैट आपके ऊपर किसी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना आए और आपको पूरा घर जो है एज इट इज़ न्यू एंड क्लीन मिले। अगर आपके घर में वॉल में कहीं पे सीलन आई हुई है या वॉल का पेंट कहीं से ख़राब है तो भी आप उस चीज़ की कंप्लेन मैनेजमेंट को कर सकते हो कि हमारे शिफ्ट होने से पहले प्लीज़ गेट दिस थिंग फिक्स। तो वो लोग वहाँ से उसको पेंट को फिक्स करवा के देंगे आपको। और वैसे तो दुबई में ये रूल होता है, जब एक टेनेंट छोड़ के जाता है तो दूसरे टेनेंट के आने से पहले आपको पूरा घर मैनेजमेंट को या तो वाइट वॉश करवाना होता है या पूरा घर उनको डीप क्लीन करवाना होता है। बट स्टिल आप लोग देखना कहीं पे सीलन वीलन आ रखी है घर में तो आप लोग उस चीज़ को ध्यान में रख के शिफ्ट होने से पहले ही उसको ठीक करवा लेना। अब मैं आपको बताती हूँ 6th पॉइंट एंड सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट। जब आप अपने रेंट वाले घर को व्यू करने जाओ तो उसको ट्राई करना आप डे टाइम में भी देखो और नाइट टाइम में जाके भी देखो, अगर आपके लिए पॉसिबल है तो। डे टाइम में मैं इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज काफ़ी दुबई की प्रॉपर्टीज़ का जो फेसिंग होता है वो सामने वाली बिल्डिंग से ब्लॉक हो जाता है उसका व्यू, तो सनलाइट और डे लाइट आने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। तो उस चक्कर में क्या होता है, आपका घर प्रॉपरली लिटअप नहीं रहता है और वो पॉजिटिविटी आपके घर में नहीं आ पाती है। तो आप लोग ट्राई करना अपने घर की जो व्यूइंग करो वो बिल्कुल राइट टाइम पे करो। तो आपको पता होना चाहिए कि आपके घर में डे लाइट कितनी आ रही है एंड आपको, और नाइट टाइम मैं इसलिए बोल रही हूँ ताकि आपके बिल्डिंग से अगर सपोज आपके एरिया का व्यू अच्छा है या कम्युनिटी व्यू अच्छा है आसपास का तो आपको वो नाइट में पता लगेगा कि रात को व्यू कैसा रहता है बिल्डिंग्स का। तो आपको इस चीज़ का भी पॉइंट ध्यान में रखना है कि आपको जब व्यूइंग करने जाना है अपनी प्रॉपर्टी का तो उसका टाइम आपको मॉर्निंग एंड नाइट टाइम दोनों टाइम पर अपने उस घर को देखने ज़रूर जाना। मैं आपको अपना बताती हूँ, जब हमने ये वाला घर हमने लिया था रेंट के लिए सोचा था
होगा। तो मैंने, आप मानोगे नहीं, मैंने इस घर को दिन में 3 बार आके देखा था कि अगर मैं सुबह सपोज 8 साढ़े 8 बजे आती हूँ तो तब क्या इसका डे लाइट आती है घर में, या अगर मैं सपोज 2 ढाई बजे आती हूँ तो 2 ढाई बजे मेरे घर में कितनी रोशनी है, या रात को क्या सीन है। रात का मुझे पता था बिकॉज इस एरिया में मैं बहुत टाइम से रह रही हूँ, तो इस एरिया का जो व्यू है वो आई नो कि इसका जो ये वाला फेसिंग का व्यू है वो बहुत प्रिटी है। प्लस इसका जो डे लाइट का व्यू है वो स्पेसिफिकली मुझे ये अपार्टमेंट इसीलिए पसंद आया था, जैसा आप देख सकते हो, मैं आपको दिखाती हूँ। इस टाइम भी हमारे घर में देखो ये पूरा डे लाइट आ रहा है और सामने सारा व्यू जो है वो अनब्लॉक्ड है, तो आपको सारा प्रॉपर व्यू क्लीन मिलता है और डे लाइट आपको प्रॉपर मिलती है। और मेरा स्पेसिफिकली पॉइंट था कि घर में सनलाइट एंड डे लाइट रहनी चाहिए एटलीस्ट टिल द टाइम सन इज देयर। तो ये मेरा पॉइंट था। आई नो काफ़ी टफ हो जाती है सब कंडीशन, बट लकीली मुझे ये मिल गया था। तो या मैं इसलिए आपको भी सजेस्ट कर रही हूँ कि आप ट्राई करना, अगर पॉसिबल है तो ज़रूर जाना, और अगर नहीं पॉसिबल है, आपको घर पसंद आ गया और उसका उतना अच्छा व्यू नहीं है, या सनलाइट उतनी अच्छी नहीं आ रही है, उतनी लॉन्ग टाइम के लिए नहीं आ रही है, लेकिन घर बहुत अच्छा है, बाकी सब पैरामीटर्स ओके है, ग्रीन टिक है, लेकिन अपनी अपनी नेसेसिटी है, रिक्वायरमेंट आप लोग देख सकते हो। लास्ट पॉइंट आता है, आपको उस अपार्टमेंट के प्रीवियस बिल्स चेक करने हैं जो आपके होंगे, गैस का बिल या कोई डेवा का बिल या आपका वाईफाई का बिल। मीन्स आप जिस घर में, नए घर में आप जा रहे हो, उससे जो पहले उस वहाँ पे जो टेनेंट रहता था उसके कोई पेंडिंग बिल्स तो नहीं पड़े उस अपार्टमेंट नंबर पे या उस वाले कनेक्शन पे, तो आपको वो सब भी ऑनलाइन चेक करना है। सपोज आपका कोई डेवा का बिल है, तो आप जब डेवा की वेबसाइट पे जाके, इस हर घर के बाहर एक डेवा का नंबर लिखा होता है मेन गेट के ऊपर, तो आपको अपने घर का जो डेवा का नंबर है उस नंबर को डाल के चेक करना है कि इसका कोई प्रीवियस बिल पेंडिंग तो नहीं पड़ा। अननेसेसरी पता लगे कि जो प्रीवियस टेनेंट था वो तो चला गया और जो उसका बिल का जो अमाउंट पेंडिंग पड़ा था वो आपको भरना पड़ गया, बिकॉज राइट नाउ यू आर लिविंग इन दैट अपार्टमेंट। सो आपको वो सब सारे पेंडिंग बिल्स चेक करने हैं। पेट्स की पॉलिसी चेक करनी है कि अगर आपके उस अपार्टमेंट में पेट्स अलाउड है या पेट्स नहीं अलाउड है, और अगर अलाउड है तो कोई एक्स्ट्रा पेट्स की फ़ी तो नहीं है उस अपार्टमेंट की जो आपको पेट्स के लिए देनी है, या उस अपार्टमेंट का सिक्योरिटी सिस्टम कितना स्ट्रॉन्ग है, नीचे से जो आपका रिसेप्शन एरिया है वहाँ से कोई भी आपके ऊपर अपार्टमेंट में बिल्डिंग में आ जाता है, या एटलीस्ट नीचे वो अपनी कुछ ना कुछ आईडी सबमिट करके या वेरीफाई करवा के रैंडम अननोन पीपल्स आर अलाउड टू एक्सेस द लिफ्ट एंड दे कैन कम आउटसाइड योर गेट एंड टू योर फ्लोर। तो आपको ये सब चीज़ें अपनी बिल्डिंग की जो मैनेजमेंट टीम है उनसे चेक करना है, और इन सब पैरामीटर्स को कंसीडर करके ही आपको अपना एक अपार्टमेंट फाइनल करना है। सो ये थे 7 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको अपने दिमाग में रखना है बिफोर रेंटिंग अ हाउस। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको वीडियो को प्लीज़ लाइक प्रेस कर देना, एंड फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल दिल्ली वाले इन दुबई। आई विल मीट यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे सेफ, बाय बाय।